बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम थियरी की परीक्षा हो चुकी है। इंतजार में थे कि प्रैक्टिकल ले ले विश्वविद्यालय, उसके बाद फिर अगला स्टेप होगा कि फिर रिजल्ट का इंतजार करेंगे। विश्वविद्यालय भी कोशिश में है कि स्पेशल जो पार्ट 1 एग्जाम है उसका प्रैक्टिकल लेकर के और जल्द से जल्द आप लोग का रिजल्ट जारी कर दे। स्पेशल पार्ट 1 परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल का डेट आ चुका है। डेट नोटिफिकेशन सेंटर लिस्ट 14 तारीख को आई। मैं 16 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, कुछ टेक्निकल इशू के वजह से वीडियो नहीं बन पाई। खैर चलिए, पहला बात, यदि आपका वो सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल वाला है, जो भी सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है उसमें प्रैक्टिकल है, तो फिर इस वीडियो में देखिएगा कि आपका सेंटर कहां है और आप ये जान रहे हैं कि हाँ मेरा पार्ट 1 में स्पेशल वाले एग्जाम में प्रैक्टिकल तो खैर है ही, मैं कंफर्म हूं। तो चलिए, कुछ सेंटर लिस्ट विश्वविद्यालय ने जारी की है, थोड़ा जटिल है। म्यूजिक वाले हो, आपका होम साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इन लोगों को थोड़ा इधर उधर भेजा गया है। तो वीडियो को एकदम कंसंट्रेशन के साथ, इत्मीनान के साथ देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। A to Z जानकारी प्रैक्टिकल से संबंधित आपको मिल जाएगी। और पार्ट 1 स्पेशल का बात हो रहा है, यदि आप 24 से 28 वाले हैं, 4 साल वाले स्नातक करने वाले छात्र छात्राएं, या 23 से 27 वाले, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये 3 साल वाला जो कोर्स जो चल रहा था, जो कि अब बंद हो गया, ये 3 साल वालों के लिए है। सेशन यहां पर मेंशन है, देखिए इन्हीं 4 सेशन के लिए है। अब चलिए हम पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो बिहार विश्वविद्यालय ने जारी किए। देखिए ये जो नोटिस है, हम कहें तो ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये कॉलेज के लिए है। अब कौन कॉलेज के लिए है वो हम कॉलेज भी आपको दिखाएंगे। खैर एक चीज देखिए, तो 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक प्रैक्टिकल का एग्जाम लेने का आदेश बिहार विश्वविद्यालय ने कुछ कॉलेज को दिए। कुछ कॉलेज कौन सा है, चलिए हम देखते हैं। मतलब इतना दिमाग में रख लीजिए कि हाँ, पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम के प्रैक्टिकल का डेट क्या है, 16 दिसंबर से 22 दिसंबर। आप ये कि सर 16 दिसंबर आज है और आज आप वीडियो बना रहे हैं, 16 से शुरू हुआ, कहीं छूट जाए किसी का तो कोई टेंशन नहीं है, 22 तक है, आप जा करके 22 तक दे सकते हैं। तो चलिए ये डेट हो गई। अब चलिए कुछ सेंटर लिस्ट बिहार विश्वविद्यालय ने जारी किए। देखिए प्रैक्टिकल का एग्जाम जिस सेंटर पर होगा, टोटल 10 सेंटर जारी किए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा तो दो कॉलेज है। देखिए एलएस कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा। अभी आप मत ध्यान दीजिए कि मेरा कहां होगा, बस इतने याद रखिए कि एलएस कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा। फिर नीतीश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर, इसमें प्रैक्टिकल होगा। डीसी कॉलेज हाजीपुर में प्रैक्टिकल होगा। फिर जेएल कॉलेज हाजीपुर है, उसमें प्रैक्टिकल है। और उसके बाद देखिए फिर एसआरकेजी कॉलेज सीतामढ़ी, इसमें प्रैक्टिकल है। जेएलएनएम कॉलेज सुरसंड, इसमें है। एमएस कॉलेज मोतिहारी, इसमें है। पीयूपी कॉलेज मोतिहारी, इसमें है। आरएलएसवाई कॉलेज बेतिया और एमजेके कॉलेज बेतिया, ये टोटल 10 हुआ ना। इसी 10 कॉलेज में आप किसी भी कॉलेज से है, आपको जा करके उसमें जो है कि एग्जाम देना है। अब चलिए कि सर हमारा वाला कौन कॉलेज है, कैसे पता चलेगा। अब देखिए यहां पर, इधर देखिए जो इतना सारा है नेम ऑफ द अटैच्ड कॉलेज, इन सबको प्रैक्टिकल का एग्जाम कहां जाके देना है, तो एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर। जैसे कि अगर किसी का एडमिशन एलएस कॉलेज में ही है तो वो एलएस कॉलेज में ही उसका जो है कि तो इन सबको प्रैक्टिकल का एग्जाम, ये जो ऊपर इतना सारा कॉलेज है, इन लोगों का प्रैक्टिकल एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में ही होगा। लेकिन ध्यान रहे, मैंने कहा ना कि ये बहुत बारीकी से इसको सेट किया गया है। नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी, तो फोकस करके देखिएगा। यदि आपका एडमिशन एलएस कॉलेज में है तो प्रैक्टिकल तो एलएस कॉलेज में ही हो जाएगा। लेकिन नीचे यहां पर कुछ दिया हुआ जो बड़ी डेंजर है, चलिए हम बारीकी से समझते हैं। जैसे कि एलएस कॉलेज, आरडीएस, एमएसकेबी, एमडीडीएम, आरबीबीएम, आरएमएलएस, एलएनटी है, एसआरपीएस जैनपुर है, जे कॉलेज है मोतीपुर, आरएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, आरसी कॉलेज सकरा, देख पा रहे। रिमेनिंग ऑल कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट होम साइंस एंड म्यूजिक। ये एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, स्पेलिंग यहां पर गलत है, EXCEPT होता है, यानी के अलावा। यानी इस डब्बा में जितना भी कॉलेज है इन सब का प्रैक्टिकल एलएस कॉलेज में होगा। लेकिन एक कंडीशन है, म्यूजिक होम साइंस
किसी भी बच्चा का, चाहे ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, उन लोगों का इसमें नहीं होगा। होम साइंस और म्यूजिक छोड़ करके बाकी कौनो सब्जेक्ट है और इन सभी में से कौनो कॉलेज आपका है तो एलएस कॉलेज में होगा। अब यह है कि सर ये होम साइंस और म्यूजिक वाला कहां जाएगा फिर, तो नीचे दिया हुआ है उनके लिए। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, नीतीश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में 2 प्रैक्टिकल के लिए सेंटर दिए गए हैं, तो फिर नीतीश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर में कौन जाएगा, तो ऊपर देखिए, ऑल कॉलेजेस ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट एंड शिवहर डिस्ट्रिक्ट ओनली म्यूजिक। यानी अगर आप मुजफ्फरपुर के किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन है, आपका म्यूजिक सब्सिडरी है, ऑनर्स है या जनरल है, पार्ट 1 स्पेशल का आपने एग्जाम दिया है, तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट या वैशाली में कौनो कॉलेज में आपका एडमिशन है, सीतामढ़ी में कौनो कॉलेज में आपका एडमिशन है, शिवहर में कौनो कॉलेज में आपका एडमिशन है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ओनली म्यूजिक। यदि म्यूजिक आपका सब्जेक्ट है तो म्यूजिक इन 4 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज का, म्यूजिक का जो है 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, हाँ, इन 4 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज का म्यूजिक ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो या जनरल पेपर हो, नीतीश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर में होगा। ये बात समझ गए। अब देखिए, ऑल कंस्टिट्यूएंट एंड अफिलिएटेड कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ओनली होम साइंस। मुजफ्फरपुर के में कौनो भी कॉलेज में आपका एडमिशन, आपने पार्ट 1 स्पेशल का एग्जाम दिया है, आपका होम साइंस क्या है, एज ए सब्सिडरी हो सकता है या ऑनर्स या जनरल पेपर हो सकता है, तो मुजफ्फरपुर जिला के सभी होम साइंस के छात्र छात्राओं का नीतीश्वर कॉलेज में क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा होम साइंस का। अच्छा, आगे भी दिया गया यहां पर देखिएगा, तो क्या है, यहां पर देखिएगा तो जे मिश्रा जो जगन्नाथ मिश्रा है, या एसएनएस है, या एमपीएस बेला है, बीडीएस मीनापुर, जीपीएस इवनिंग कॉलेज देख पा रहे, भगवान महावीर कॉलेज, एनएसडी समस्तपुर है, आरएसएस चोछा एंड ऑल रिमेनिंग अफिलिएटेड एंड प्रपोज्ड कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर। हाँ, ये सब है, इन सब में से आपका जो है कि कौनों में एडमिशन है, तो होम साइंस यदि आपका है, देख पा रहे हैं, देखिए म्यूजिक के लिए ऊपर हो रहा है लागू 4 डिस्ट्रिक्ट, लेकिन होम साइंस के लिए ओनली मुजफ्फरपुर के ही किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन है, तो होम साइंस वाले को नीतीश्वर कॉलेज में बुला लिया गया है, अब बाकी सब को एलएस कॉलेज में बुला लिया गया। होम साइंस और म्यूजिक वाले को कहां जाना है, नीतीश्वर में। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अब हाजीपुर के जो डीसी कॉलेज है इसमें प्रैक्टिकल होना है, तो इसमें कैसे डिसाइड किया गया है, तो देखिए, यदि डीसी कॉलेज में आपका एडमिशन है हाजीपुर, देखिए यहां पर, और हाजीपुर क्या है, अच्छा लाल सी असरफी देवी कॉलेज, या एबीएस या बीएमडी है, जेआरए डिग्री कॉलेज है, एलएन कॉलेज भगवानपुर लालगंज वाला जो कॉलेज है लालगंज, मीना बस्कित राय डिग्री कॉलेज, एनएम कॉलेज, इतना सारा कॉलेज का नाम है ना, देख पा रहे, डिग्री कॉलेज पूरा कला पर है, बहुत मुझे लंबा हो जाएगा। तो इस सब कॉलेज का देख पा रही है, सब कॉलेज का कहां होगा, डीसी कॉलेज हाजीपुर में प्रैक्टिकल होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि इसमें से कौनो कॉलेज में आपका एडमिशन है लेकिन ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी को छोड़कर अब बाकी सब सब्जेक्ट का, देखिए म्यूजिक का ऊपर बुला लिया गया है, सब कहेंगे तो म्यूजिक छाड़ दीजिएगा, ठीक, तो देख पा रहे ज्योग्राफी छोड़ के बाकी सब को कहा, डीसी कॉलेज हाजीपुर में बुलाया गया। अब कहिएगा कि फिर ज्योग्राफी वाला कहां जाएगा, तो नीचे है देखिए, जेएल कॉलेज हाजीपुर, इसमें देखिएगा तो ज्योग्राफी तो है ही हाजीपुर के सभी कॉलेज जिसमें आपका एडमिशन है, पार्ट 1 प्रैक्टिकल का आपने एग्जाम दिया है, एग्जाम होने वाला है, थियरी आपने दिया है, बस प्रैक्टिकल आप देने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपका कौनो सब्जेक्ट है, इसमें से देख लीजिए, इसमें आपका यदि लिस्ट है आपके कॉलेज का ये, तो आपका तो इसमें होगा, और हाई वाला का जो है कि इस सब का इसमें होगा, लेकिन इस वाले सब का तो कौची ज्योग्राफी तो बैन है ना, कि ज्योग्राफी वाले इसमें नहीं जाएंगे, तो ज्योग्राफी वाले कोर्स में जेएल कॉलेज हाजीपुर इसमें जाएंगे। इतना सारा कॉलेज है ना, इसमें से आपका कौनो सब्जेक्ट है आप इसी में जाएंगे, और इसमें देखिए, इसमें आपका कौनो सब्जेक्ट है तो इसमें तो जाएंगे, लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी वाले नहीं जाएंगे, तो ज्योग्राफी वाले जो बच जाएंगे वो कहां जाएंगे, तो जेएल कॉलेज हाजीपुर इसमें जाएंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा, को पता नहीं, हम तो इतना अच्छा समझा रहे हैं। अच्छा, और कॉलेज है देखिए यहाँ पर, अभी ये वाला डब्बा देखिए, मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर क्या है, श्री उमेश कुमार मिश्रा कॉलेज हाजीपुर, सुखदेव मक्खनलाल डिग्री कॉलेज हाजीपुर एंड रिमेनिंग कॉलेज हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट। आप देख पा रहे, कह रहा है कि अगर इस लिस्ट में आपके कॉलेज का नाम नहीं है, आप बच गए, छूट गए,
और आपका कॉलेज हाजीपुर में है तो जेएल कॉलेज हाजीपुर में ही चले गए प्रैक्टिकल का एग्जाम देने। ऑल रिमेनिंग का मतलब होता है कि जो छूट फूट गया उन सब को बुला लिया गया। तो हाजीपुर की बात खत्म। अब हम सीतामढ़ी में आते हैं। SRKG कॉलेज सीतामढ़ी में किसका प्रैक्टिकल है? देखिए, ऑल कंस्टिट्यूएंट एंड अफिलिएटेड पर्पस कॉलेज ऑफ प्रपोज्ड लिखना चाहिए था, प्रपोज्ड कॉलेज ऑफ सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट एंड शिवहर डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट होम साइंस एंड ज्योग्राफी। देखिए, म्यूजिक वाले को तो बुला लिया गया है मुजफ्फरपुर, तो म्यूजिक वाले आप इधर दिमाग मत लगाइएगा। म्यूजिक वाले कौन बचे हुए हैं? तो बेतिया वाले, मोतिहारी वाले बचे हुए हैं। म्यूजिक वाले नीचे आपका है। इसमें देखिए, गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी में किसको बुलाया गया है? तो सीतामढ़ी, जितना भी सीतामढ़ी में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है और अफिलिएटेड कॉलेज है और शिवहर में, उन सब का प्रैक्टिकल का एग्जाम SRKG कॉलेज सीतामढ़ी में तो होगा, लेकिन 2 सब्जेक्ट को छोड़कर, होम साइंस एंड ज्योग्राफी को छोड़कर। तो फिर होम साइंस और ज्योग्राफी कहां होगा? तो फिर ये सुरसंड में होगा। JLNM कॉलेज सुरसंड, ओनली होम साइंस एंड ज्योग्राफी, ऑल कंस्टिट्यूएंट एंड अफिलिएटेड कॉलेज ऑफ सीतामढ़ी एंड शिवहर डिस्ट्रिक्ट की शिवहर और सीतामढ़ी में कौनों कॉलेज में आपका एडमिशन है और होम साइंस और ज्योग्राफी है तो प्रैक्टिकल का एग्जाम JLNM कॉलेज सुरसंड में होगा। चलिए, सीतामढ़ी का भी हम बता दिए। अब आइए MS कॉलेज। MS कॉलेज मोतिहारी में होना है प्रैक्टिकल। तो ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट ज्योग्राफी एंड म्यूजिक और एक और है होम साइंस की MS कॉलेज में प्रैक्टिकल तो होगा। ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल कॉलेज ऑफ मोतिहारी वाला, यानी मोतिहारी में कोई भी कॉलेज में आपका एडमिशन है तो आपका MS कॉलेज मोतिहारी में प्रैक्टिकल होगा पार्ट 1 स्पेशल का। लेकिन इतना याद रखिए, ज्योग्राफी, म्यूजिक और होम साइंस को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट का। तो फिर ये 3 का कहा? तो नीचे देखिए, PUP कॉलेज मोतिहारी, इसमें कहा गया है ऑल कॉलेज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ओनली म्यूजिक कि म्यूजिक यदि आप बेतिया के किसी कॉलेज में हैं और मोतिहारी के किसी भी कॉलेज से आप है पार्ट 1 स्पेशल वाले में से, और आपका म्यूजिक चाहे ऑनर्स हो, सब्सिडी हो या जनरल पेपर हो, तो PUP कॉलेज मोतिहारी में जो है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। और आगे कहा गया है कि ऑल अफिलिएटेड एंड पर्पस कॉलेज ऑल सब्जेक्ट ऑफ ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑल कॉलेज ऑफ होम साइंस और ज्योग्राफी कि मोतिहारी में जितना भी कॉलेज है उनमें होम साइंस और ज्योग्राफी से कोई भी बच्चा है तो उनका प्रैक्टिकल कहां होगा? PUP कॉलेज मोतिहारी। ज्योग्राफी और होम साइंस, देखिए म्यूजिक वाले को भी इसी में बुला लिया गया है और म्यूजिक, होम साइंस, ज्योग्राफी छोड़ के बाकी सबको MS कॉलेज मोतिहारी में बुला लिया गया है। फिर देखिए, RLSY कॉलेज बेतिया। अब बेतिया में आते हैं तो ओनली होम साइंस ऑल कॉलेज ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। देख पा रहे हैं कि बेतिया के, ये वेस्ट चंपारण के किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन है और आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो RLSY कॉलेज बेतिया में प्रैक्टिकल होगा। और आगे दिया हुआ है कि RLSY कॉलेज बेतिया एंड ऑल अफिलिएटेड एंड प्रपोज कॉलेज ऑफ वेस्ट चंपारण ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट म्यूजिक। इसका मतलब है कि RLSY कॉलेज बेतिया में एक होम साइंस, बेतिया के किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन है तो पहला तो होम साइंस का प्रैक्टिकल इसी में होगा, चाहे आप MJK कॉलेज बेतिया से भी क्यों ना हो, होम साइंस का प्रैक्टिकल आपको RLSY में देने जाना पड़ेगा। अच्छा, होम साइंस के अलावा फिर बाकी जितना सारा सब्जेक्ट है सबका RLSY कॉलेज बेतिया में ही होगा, लेकिन एक्सेप्ट यहां पर म्यूजिक दिया गया है कि म्यूजिक को छोड़कर। तो म्यूजिक कहां होगा? तो देख पा रहे म्यूजिक वाले जितने भी बेतिया के किसी भी कॉलेज में है, बेतिया में म्यूजिक का प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपको मोतिहारी आना पड़ेगा। देखिए 8 नंबर में है ऑल कॉलेज ऑफ ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ओनली म्यूजिक। मोतिहारी और बेतिया के किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन है तो म्यूजिक वाले आपको मोतिहारी में ही आकर के आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। लास्ट में बच गया MJK कॉलेज बेतिया। तो इसमें आप देख पा रहे कि MJK कॉलेज बेतिया ये खुद इसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और TP वर्मा कॉलेज जो कि नरकटियागंज में है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बगहा, इन 3 कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के सभी सब्जेक्ट का, म्यूजिक छोड़कर सभी सब्जेक्ट का, साइंस हो या आर्ट्स हो, प्रैक्टिकल MJK कॉलेज में होगा। लेकिन होम साइंस छोड़कर, होम साइंस वाले को ऊपर आप देख पा रहे हैं ओनली होम साइंस ऑल कॉलेज ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। यहां पर आप देख पा रहे RLSY कॉलेज, MJK के छात्र छात्राएं या TP वर्मा कॉलेज नरकटियागंज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इसमें से आप हैं
प्रैक्टिकल का एग्जाम आप देंगे और आपका होम साइंस है तो जाकर के RLSY कॉलेज बेतिया वाले में आपको जाकर के एग्जाम देना है। और बेतिया के सभी छात्र छात्राएं, म्यूजिक है तो आपको कहां मोतिहारी आकर के एग्जाम देना होगा। इतना अच्छा से समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप अपने कॉलेज जाकर के समझ लीजिएगा। अब सवाल रहा कि सर समझ में आ गया लेकिन हम किस दिन जाएंगे, कैसे पता चलेगा। तो अब ये जो 10 कॉलेज है जहां पर सेंटर बनाया गया है, इस 10 कॉलेज का काम यह है कि रूटीन निकाले आप लोगों के लिए। ये कॉलेज रूटीन निकालेगी तब पता चलेगा कि आपको जो भी आपका सेंटर इस 10 में से पड़ा है, आपको इस कॉलेज में कब जाना है, किस दिन जाना है। और प्रैक्टिकल वाला जो नोटबुक होता है वह लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। ज्यादातर मामले में तमाम स्टूडेंट नहीं लेकर के जाइएगा, 200-400 रुपया पॉकेट में रख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो काम हो जाएगा। तो ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब एक बात, अगर आपको इस 10 कॉलेज में से किसी भी कॉलेज के प्रैक्टिकल का रूटीन आप तक पहुंचता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा ताकि हम वीडियो बना दे कि कब किसको जाना है और क्या चीज। अच्छा, पार्ट 1 का जो एडमिट कार्ड है उसी को लेकर के, जो थ्योरी वाला आप एग्जाम दिए थे उसी को लेकर के आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाना, उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड नहीं आता है, आपको पता होगा, तो एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। बाकी ये 10 कॉलेज का रूटीन आता है तो हम आपको या तो व्हाट्सएप चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में हम डाल देंगे, या 3-4 कॉलेज का एक के बार आ जाता है तो हम वीडियो बना करके हम आपको बताएंगे। बाकी आप लोगों के पास भी ये रूटीन पहुंचता है तो मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जो कह रहे थे सर कहिया होगा, कैसे पता चलेगा, तो ये 10 कॉलेज को कहिए या 10 कॉलेज की दायित्व है कि वो रूटीन निकाले आप लोगों के लिए। फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा रूटीन कि आपको जो है कि कब बुलाया गया है, टाइमिंग क्या है, वो सारी चीजें अब ये कॉलेज रूटीन निकालेगी तब पता चलेगा। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और उम्मीद भी है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ कंफ्यूजन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।